तो चलो हम लोग अब ये डिटर्मिनेंट का ही एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और सेकेंड रो में है कॉस टू एक्स साइन टू एक्स टू कॉस टू एक्स, थर्ड रो में है कॉस थ्री एक्स साइन थ्री एक्स थ्री कॉस थ्री एक्स, फाइंड एफ डैश जीरो एंड एफ डैश पाई बाई टू। तो एक हम फाइंड कर देंगे, एक आप फाइंड कर लेना। डिफरेंशिएट हम पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने को पैटर्न इसका क्या पता है कि आइदर वी कैन डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम और रो, तो हम लोग रो के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। क्लियर है। बाकी दोनों एज ए दिस कॉस टू एक्स एज ए दिस साइन टू एक्स एज ए दिस, और 2 cos 2x is also as a this, and now cos 3x is as a this, sin 3x is as a this is third row, and also 3 cos 3x as a this, plus now we can differentiate third row, then first row as a this sin x cos x sin x cos x, फर्स्ट रो के एलिमेंट एज दिस, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा माइनस का 2 sin 2x 2 cos 2x, और इधर अपने पास कितना हो जाएगा 4 cos sin x। तो यहाँ पर ये 2 cos 2x है, तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 4 sin 2x। क्लियर है। थर्ड रो एज दिस cos 3x sin 3x और 3 cos 3x। क्लियर। प्लस now we can differentiate with respect to third row। clear। फर्स्ट और सेकंड है दिस cos x sin x cos x cos 2x sin 2x 2 cos 2x। डिफरेंशिएट थर्ड रो माइनस का 3 sin 3x एंड 3 cos 3x एंड माइनस 9 sin 3x। क्लियर है। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। अब कुछ नहीं करना है इसमें एफ डैश जीरो, तो एक्स को जीरो पुट कर देना है। क्लियर है ना। और एफ डैश पाई बाई टू आप फाइंड कर लेना एफ डैश जीरो। तो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, इसका मतलब ये टू हो जाएगा। कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो वन मतलब ये थ्री हो जाएगा। प्लस इसमें देखो कॉस जीरो वन जीरो वन, यहाँ से कितना हो जाएगा जीरो टू, और जीरो इधर से कितना वन, वैल्यू रखनी है अपने को जीरो और थ्री, प्लस इधर अपने को रखना है जीरो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वन जीरो वन, इधर वन और जीरो टू जीरो थ्री जीरो। क्लियर है ना। ये अपने पास आ गया। अब इसे हमें क्या काम करना है सॉल्व कर लेना है। क्लियर है। देखो इधर क्या काम किया गया है, इसको डिफरेंशिएट किया गया। डिफरेंशिएशन का पहला अपन लोग लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें अपने को पता है कि हम डिफरेंशिएट करते किसी डिटर्मिनेंट का या तो किसी रो के रिस्पेक्ट में, पहली रो तो बाकी दोनों एज दिस, सेकंड रो फर्स्ट और थर्ड एज दिस, थर्ड रो फर्स्ट और सेकंड एज दिस। क्लियर है। देन वी पुट द गिवन वैल्यू एफ डैश जीरो, तो एक्स को जीरो रख दिया, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो, तो ऐसा करके वैल्यू रख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। क्लियर है ना। तो सॉल्विंग प्रोसेस अपने पास देखो एफ डैश जीरो, तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको देखो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जीरो माइनस वन। क्लियर है ना। ये इधर से करेंगे ये हो जाएगा थ्री और माइनस का टू, और ये जीरो आ जाएगा तो प्लस जीरो एज दिस हो जाएगा। क्लियर है। ये अपने पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है ये वन वन वाला रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा सिक्स माइनस जीरो, और बाकी जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस जीरो, तो अपने पास कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। सब कुछ जीरो,
प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 - 2, तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 - 2 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको ये इधर सॉल्व कर दे रहे हैं तो अपने पास 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये 0, ये अपने पास 0 - 6। क्लियर है ना। और 0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास 0 समथिंग 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास ये कितना हो जाएगा 3 - 0, तो यहाँ से 1 और यहाँ पर 3 माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3 प्लस का माइनस का, तो माइनस का 3 इस वाले का वैल्यू आ गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। और इसे अगर सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 प्लस का है और माइनस का 2 है तो प्लस का 4, तो प्लस का 4 माइनस का 1 और माइनस का 3, तो ओवरऑल अपने पास कितना हो जाएगा 0। तो ओवरऑल अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये डिटर्मिनेंट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आपने 11th क्लास में डिटर्मिनेंट तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर हम लोग करेंगे तब आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा। क्लियर है ना। डिटर्मिनेंट के जो साइन होते हैं वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है ना, ये अपने पास साइन होते हैं इसके। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो हम लोग डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन करते हैं और हम लोग डिटर्मिनेंट ही कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू, मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अच्छा इसमें देखो एक चीज़ अच्छी है कि इसमें दो जो रो है ना वो कांस्टेंट दिए गए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बाकी दो का तो जीरो हो जाएगा, जैसे बचेगा इसी का एक का। क्लियर है ना। तो अगर हम इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू का कितना 3x² साइन एक्स का कितना कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का कितना माइनस का साइन एक्स। क्लियर है। प्लस अब हम क्या काम करेंगे इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये सबका जीरो हो जाएगा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। क्लियर है ना। क्योंकि ये वाली रो हमारे पास 0 0 आ जाएगी। प्लस जब हम थर्ड का करेंगे तो p और क्या कितना बाकी 200 ना ये 0 0 हो जाएगा, तो इनका तो अपने पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो फिर से अपने को किसको डिफ्रेंशिएट करना एफ डबल डैश एक्स में डिफ्रेंशिएट करना इसी वैल्यू को, तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे 6 - 1 0 पी स्क्वायर और पी क्यू। क्लियर है ना। अच्छा एफ डबल डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से अपन लोग वही करना पड़ेगा, है ना, रो के रिस्पेक्ट फिर से दोनों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। फिर से दोनों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हर बार अपने को एक ही डिटरमिनेंट मिलेगी। तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स, तो जब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे क्लियर है ना तो अपने पास कितना हो जाएगा, अब इसका कितना 6x और माइनस का कितना साइन एक्स और इधर कितना हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो गया। और ये एज ए दिस 6 - 1 0 पी स्क्वायर और पी क्यू। क्लियर है ना। फिर से हम लोग किसका करेंगे इन दोनों का 0 आ जाएगा, इन दोनों का कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। ये दोनों अपने पास क्या दे देंगे डिटरमिनेंट 0 दे देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम 6 का करें कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। सेकंड रो के रिस्पेक्ट में 0, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में आल्सो 0। क्लियर है ना। फिर से अपने पास इतना ही बचा, तो अगर इतना बचा फिर से इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि ठीक है ना। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स दैट इज ऑल्सो डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। नाउ 6x का 6 हो गया, साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स आ गया। क्लियर है। और इसका 6 - 1 0 पी स्क्वायर और पी क्यू। फिर से अगर हम लोग करेंगे तो फिर से इन दोनों का क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। क्लियर है। नाउ वी विल पुट, अब यहाँ पर क्या पुट करना एक्चुअली ये तो आ गया। अच्छा ठीक है, ये तो डिफ्रेंशिएट होकर आ गया। ठीक है ना। अब ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पूछी जा सकती है, तो मान लेते हैं डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू, ये एक्स इक्वल टू 0 पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो हमारे पास कितना डिटर्मिनेंट बचेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, अब 6 हो गया, 6 हो गया कॉस 0 कितना होता है -1 हो गया, साइन 0 0 होता है। क्लियर है। और यहाँ पर कितना 6 - 1 0, तो दो रो क्या हो गया सेम होगा, तो इसका हमें फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0। तो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया उसका तो आंसर यही है। ठीक, उसका यही है, ये आंसर हो गया।
फिलहाल करते हैं हम। देखो इधर, तो इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है ना? देन प्रूव दैट एफ डैश एक्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसका जो सिंप्लीफाइड का मतलब बस यहाँ पर इतना है, मोटा मोटा इतना याद रखो कि जो आप डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करोगे उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, खत्म बात। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, देखो इधर, तो x का तो 1 हो गया, a का 0 हो गया, ए बी का 0 हो गया, ए सी का 0 हो गया, ठीक। बाकी ये दोनों ऐसे दिस ए बी और यहाँ पर कितना x प्लस बी स्क्वायर और बी सी, और ए सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा x प्लस सी स्क्वायर, प्लस सेकेंड रो के रिस्पेक्ट हम करेंगे, तो फर्स्ट आएगा x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, और इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर अपने पास 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, क्लियर है? ये ए सी बी सी और x प्लस सी स्क्वायर ये एज दिस रहेगा, ठीक। प्लस थर्ड के कर रिस्पेक्ट में कर लो, तो x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर और बी सी, थर्ड का 0 0, इधर कितना हो जाएगा 1, क्लियर है ना? इसमें बहुत सारे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है ना? तो जिसके रिस्पेक्ट में अपने को वैल्यू मिलेगी उसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर लेते हैं। डिटरमिनेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे। फिलहाल देखो इन दो के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, और यही अपने पास एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखना एक्स प्लस बी स्क्वायर ब्रेकेट में एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना? थोड़ा ब्रेकेट बना भी देते हैं यार, ये ठीक है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो हो ही गया यार, 1 को ये 1 टाइम, ठीक है ना? और माइनस यहाँ से कितना बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये क्लियर है ना? इसको बंद ही कर देते हैं, 1 के रिस्पेक्ट बंद करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो गया। ये तो अब बाकी 0 हो जाए, इसका 0 इसका 0 हो जाएगा। फिर इसका करते हैं, अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करें हम लोग, अगर इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो अपने को ये मिलेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इस 1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना? और साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना? तो प्लस यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास ये रो कॉलम चला जाएगा, ये वाला रो चला जाएगा, ठीक। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए स्क्वायर और एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है? ये हो गया। थोड़ा बोर्ड छोटा करते हैं स्क्रीन को, ठीक। अब देखो इधर, तो अपने पास यहाँ से इसको किसके इसके रिस्पेक्ट में कर लेते तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो बचा ये प्लस, और यहाँ पर प्लस ही साइन आता है, ठीक। तो अपने पास कितना आ जाएगा 1 टाइम ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर और एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना? और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब है देखो हर बार ये कैंसिल होगा। अब ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कम दिमाग लगा करके अपना काम कर चला लिया जाए, ठीक ना? थोड़ा माइंड को सेव भी किया जाए, बुढ़ापे पर भी तो काम आएगा दिमाग। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें भी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा। इसका मतलब है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें भी कैंसिल कर देगा। तो इसके पैटर्न में हम बाकी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? तो बाकी अपने पास बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से अपने पास हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर और प्लस एक्स बी स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी तो होगा, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर इसका x भी आएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दे रहे, तो 3x स्क्वायर हो गया, क्लियर है? अब ये देखो अपने पास ये एक्स ए स्क्वायर एक बार, एक्स ए स्क्वायर इसका दूसरी बार, यहाँ पर देखना
एक्स बी स्क्वायर 1 टाइम और एक्स बी स्क्वायर 2 टाइम, ठीक है ना। और इधर देखो एक्स सी स्क्वायर 1 टाइम एक्स सी स्क्वायर 1 टाइम, तो यहाँ से क्या काम करें हम लोग, प्लस 2 टाइम है तो 2x कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। यही इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है। क्लियर है ना, यही इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है। बात को समझ में आई? तो ये आप देख लो, इसको नोट कर लो। आगे बढ़े, देखो अपने पास ये दिया गया, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर polynomial of degree 2, then phi of x equal to determinant f of x, g of x, h of x, f dash x, g dash x, h dash x, f double dash x, g double dash x, h double dash x is a constant polynomial। तो अपने को ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिखानी है। क्लियर है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया गया ये, और जो अपने पास ये एफ जी एच है ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ये दिए गए, तो इसके इक्वल टू हमको ये दिखाना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिखाना है। ठीक, इसे आप क्या काम करो, लेट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको लेट करके भी कर सकते हो और इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखे ना कैसे, अगर हमने यहाँ से बोला आपको, लास्ट में आपको एक चीज ऐड करवाएंगे, जैसे फाइव डैश ऑफ एक्स अगर हमने आपसे निकलवाया यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, और यहाँ से जी डैश एक्स, और यहाँ से एच डैश एक्स, और यहाँ से देखो अपने पास कितना मिलेगा एफ डैश एक्स, और इधर कितना जी डैश एक्स, और इधर कितना एच डैश एक्स, और इधर कितना एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स, और एच डबल डैश एक्स, प्लस अब हम लोग करेंगे सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में, तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एज ए दिस, यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स, और एच डबल डैश एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स, और एच डबल डैश एक्स, प्लस थर्ड के रिस्पेक्ट हम करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, और एच डैश एक्स, और यहाँ से इसका अब कितना हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, जी ट्रिपल डैश एक्स, और एच ट्रिपल डैश एक्स। क्लियर है ना, आप देखो इसके दो रो, इसके दो रो दोनों के सेम है, इसका ये सेम है, वैल्यू कितनी 0, इसका ये और इसका ये वैल्यू कितनी 0। क्लियर है ना, बचा हमारे पास कितना थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि अपने पास आई कितना गया, फाइव डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, और एच डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, जी ट्रिपल डैश एक्स, और एच ट्रिपल डैश एक्स। क्लियर है ना, अब अपने को इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसके लिए आप क्या काम करो, गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज कर लो। जैसे गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, जो एफ ऑफ एक्स है आपका, वो देखना कितना सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है, तो हमने मान लिया ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन टाइप का कोई पोलिनोमियल रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका हम थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हमने इसको एफ डैश एक्स किया, तो एफ डैश जब एक्स करेंगे तो यहाँ पर 2a1x आ जाएगा प्लस b1 हो जाएगा, c1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। और अगर हम इसका एफ डबल डैश एक्स निकाल लें, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a1 हो जाएगा, और एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर इसका निकाल लें तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जी ऑफ एक्स की, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो भी कितने डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगी ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स, नहीं ए टू ही रखते हैं, बी टू नहीं इन्वॉल्व करते हैं, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बी टू एक्स प्लस सी टू कर लेते हैं, और इसको अगर 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता सिमिलरली डिफरेंशिएट होगा, तो जी ट्रिपल डैश एक्स भी 0 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब है इन दोनों से अंदाजा लग रहा है कि एच ट्रिपल डैश एक्स भी कितना आएगा 0 आएगा। तो अगर हम जिस दिन इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये तीनों
रो क्या होगा, जीरो, और किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो इसका मतलब फाइव डैश ऑफ एक्स कितना मिल गया अपने को, कांस्टेंट पोलिनोमियल प्रूफ हो गया भाई। फाइव डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना मिल रहा है अपने को, जीरो मिल रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो ये अपने को करना था, ये हो गया, नोट कर लो आप। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो, अब देखो यहाँ पर ये अपने पास क्या, फाइंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द रिलेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग होल आर वाई नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल टू जीरो और एफ डैश वन इक्वल टू टू दिया गया। इसको हम लोग शुरू करते हैं करना, ठीक है ना। तो देखो इधर कैसे करेंगे, अपने को ये दिया गया एफ ऑफ, अच्छा जो दिया गया उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, टेकिंग बाई एज ए कांस्टेंट। यहाँ से क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट। वाई को यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, इसका मतलब है वाई का डिवाइड डी एक्स नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो एफ ऑफ एफ डैश हो जाएगा यहाँ पर, देखो इधर, तो एफ डैश एक्स डिवाइड बाई वाई, ठीक है ना। अब एक्स डिवाइड बाई वाई का कितना होगा, वन डिवाइड बाई वाई, क्लियर है ना, इज इक्वल टू ये एफ डैश एक्स हो जाएगा और ये वाला कांस्टेंट है एज दिस बना रहेगा एफ ऑफ वाई, क्लियर है, ये अपने पास आ गया। ठीक, इधर से एक्स इक्वल टू वाई पुट कर देते, वाई की जगह एक्स पुट कर देते, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, क्लियर है ना। ये कितना हो गया, वन, और ये एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एफ डैश वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टाइम एफ डैश वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश वन इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, क्लियर है ना। और एफ डैश वन कितना दिया गया, टू दिया गया, तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू रख लें टू, तो और इधर से हम लोग इसको सेट 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 कर लेते, तो टू इज इक्वल टू कितना, एक्स एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इधर शिफ्ट करके, तो इधर इंटीग्रेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स और इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये टू एक्स इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू बाई एक्स और डी एक्स। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना, एल एन एफ ऑफ एक्स, और इधर कितना हो जाएगा, टू टाइम एल एन एक्स प्लस सी, टू ऊपर चला जाएगा, ठीक, तो लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसमें लॉग सी को क्या लिख सकते, सी को क्या लॉग सी लिख लें, क्लियर है। ये इंटीग्रेशन हमने सिखा चुके हैं आपको, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो वहाँ से आप देख लो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ही लॉग एक्स स्क्वायर सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर और सी, क्लियर है ना, एफ ऑफ एक्स ये आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख लें एफ ऑफ वन। अब देखो यहाँ से इस वाली इक्वेशन का यूज कर लें, यहाँ से देखना, अगर हम लोग एफ ऑफ वन एफ डैश वन इधर इतना है तो एफ डैश वन से एफ डैश वन कैंसिल कर देंगे, अगर हमने एक्स को यहाँ पर वन रख दिया, तो एक्स को अगर हमने वन रखा, यहाँ पर एफ डैश वन कितना दिया गया था, टू दिया गया था, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना, वन, और ये भी कितना हो जाएगा, एफ डैश वन डिवाइड बाई एफ ऑफ वन, ठीक, तो ये भी कितना आ जाएगा, टू, एफ डैश वन का वैल्यू कितना, टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन कितना आ गया, एफ ऑफ वन वन आ गया, क्लियर है ना, एफ ऑफ वन कितना आ गया, वन, ठीक है। या हम क्या काम किया, यहाँ से देख लो, इधर इधर से हमने ये किया है कि यहाँ से x को वन पुट कर दिया, x को वन यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है ना। तो हम जब रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ डैश वन इज इक्वल टू वन टाइम एफ डैश वन, ऐसे समझ लोगे, डिवाइड बाई एफ ऑफ वन, तो एफ डैश वन से एफ डैश वन कैंसिल हो गया,
तब भी तो अपने पास एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या रख लेंगे, एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी वन रख देते हैं, तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू कितना, वन का स्क्वायर इंटू सी, और एफ ऑफ वन कितना, वन है, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। तो अपने पास फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। क्लियर है? ठीक, क्या काम किया एक बार समझ लो। यहाँ पर ये अपने पास क्वेश्चन दिया कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, वाई को एज कांस्टेंट मान लिया, तो यहाँ से कितना एफ डैश एक्स वाई, और एक्स डिवाइड बाई वाई का कितना हो जाएगा, वन वाई वाई, और यहाँ पर एफ डैश एक्स और एफ ऑफ वाई एज दिस। ठीक, फिर एक्स बराबर यहाँ से वाई पुट कर दिया इसमें, ठीक है ना, एक्स बराबर वाई पुट कर दिया, तो एफ डैश वन एक्स टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। ठीक, अब यहाँ से अपने को इसको हमने सेट कर लिया, इस वाले को, येलो वाले कलर को देखो इधर, यहाँ से अपने को क्या काम किया, एफ डैश वन का वैल्यू यहाँ से कितना रख दिया, एफ डैश वन इज इक्वल टू यहाँ पर टू रख दिया, तो एक्स एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स हो गया। फिर इसको हमने क्या काम किया, इंटीग्रेट कर लिया, ये इस साइड रखा, ये वाला टू हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये इसका तो प्रॉपर्टी हम बताए थे, इसको एफ ऑफ एक्स को टी मान लो, ये एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना वन बाई टी का लॉग टी, इधर वन बाई टी का लॉग टी, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से अपने पास ये फंक्शन आ गया। क्लियर है? देख लो आप इसको।